क्या आपने कभी सोचा है ये विशाल ब्रह्मांड क्यों अस्तित्व में है? कुछ है ही क्यों, कुछ भी ना होकर। जिस दुनिया में हम रहते हैं वे स्पष्ट रूप से प्रकृति के सामान्य नियमों से परे है। लेकिन याद रखिए, आध्यात्मिक का अर्थ अस्तित्व ही नहीं होता। किसी प्रश्न का उत्तर ना मिलना ये नहीं बताता कि वे प्रश्न उत्तरहीन हैं। सूक्ष्म और संपूर्ण सत्य यही है, केवल ईश्वर ही जानता है कि सृष्टि क्यों है। ये कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि गहन सच्चाई है। रहस्यवाद सिखाता है कि मनुष्य वास्तव में जान सकता है कि कुछ क्यों है और कुछ भी क्यों नहीं, पर यह तभी संभव है जब वह अपनी चेतना को उस सृजनात्मक शक्ति से जोड़ दे जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। रहस्यवादी कहते हैं, रहस्य बाहर नहीं, भीतर छिपा है। वही जहां सृष्टिकर्ता की ऊर्जा अब भी फुसफुसा रही है। रहस्यवादी और कई बौद्धिक वैज्ञानिक इस पर सहमत हैं कि ब्रह्मांड का सार सदा से अस्तित्व में रहा है। कभी कभी ये शाश्वत सार रूप धारण कर लेता है और सृष्टि बन जाता है। कभी कभी ईश्वर अविभाजित रहता है, निराकार, अंशहीन और वर्णन से परे। कल्पना कीजिए, वही मौन जो समय के आरंभ से पहले था, वही ऊर्जा जो हर परमाणु में सोई है, दोनों एक ही वास्तविकता है। जहां तक शब्द आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त कर सकते हैं, रहस्यवादी अस्तित्व को ईश्वर की लीला कहते हैं। सृष्टि सृजनकर्ता की अनंत बुद्धि और शक्ति की आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति है। एक दिव्य नाटक जहां जीवन का पर्दा ईश्वरीय योजना के अनुसार उठता और गिरता है। हम जो कुछ देखते हैं, हर घटना, हर अनुभव उस ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है। हंसी, आंसू, जीत, हार, सब उसी शाश्वत खेल के दृश्य हैं। जिस प्रकार बच्चा केवल तब जान पाता है कि वे कैसे जन्मा जब वह बड़ा होकर समझने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी विकसित होना होगा। अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा। भले ही हम अभी उस बुद्धि को पूरी तरह ना समझ सके जिसने इस अनंत ब्रह्मांड को जन्म दिया, फिर भी हम महसूस कर सकते हैं कि कुछ भी संयोगवश नहीं है। हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य है। हर सूर्य उदय, हर श्वास, हर भावना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ये भौतिक सृष्टि हमारा विद्यालय है और हम इसके विद्यार्थी हैं। वास्तविकता स्वयं ही शिक्षक भी है और विद्यालय भवन भी। ये हमें परखती है, संवर्धित करती है और धीरे धीरे हमें सत्य की ओर जागृत करती है। शायद सृष्टि का असली उद्देश्य यही है कि सृजनकर्ता स्वयं को अपने माध्यम से अनुभव कर सके। हमारी खुशियों, संघर्षों और खोजों के जरिए ब्रह्मांड स्वयं को पहचानता है। हम में से हर एक उस देवी चेतना का अंश है। हम चलते फिरते, सोचते, महसूस करते हुए उसी एक शाश्वत सत्ता की अभिव्यक्ति है। तुम उस स्रोत से अलग नहीं हो, तुम उसी सृजनात्मक शक्ति का रूप हो। जब अगली बार तुम तारों को देखो, नदी की धारा सुनो, लोगों को महसूस करो या बस मौन में बैठो, याद रखना, इनमें से कुछ भी संयोग नहीं है। हर चीज का अर्थ है। जीवन स्वयं सबसे महान शिक्षा है। सृष्टि ईश्वर से अलग नहीं, वह स्वयं ईश्वर है जो असंख्य रूपों में नृत्य कर रही है।
अस्तित्व का खेल खेल रही है और हमें आमंत्रित कर रही है कि हम जागें और याद करें हम वास्तव में कौन हैं।